नमस्कार दोस्तों, सक्सेस अकेडमी में आप सब लोगों का वेलकम है। मैं आज आप लोगों को ऐसे कैंडिडेट से मिलाने जा रहा हूं। आपने रिसेंटली देखा होगा 3-4 दिन पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट है जो आउट होता है। जैसे सक्सेस अकेडमी हर साल एक बढ़िया सा रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इस साल भी हमारा सबसे बढ़िया रिज़ल्ट रहा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके। काफ़ी सारी बच्चों की इस बार भी सिलेक्शन हुई है। काफ़ी एस्पिरेंट जो है वो अच्छे रैंक में भी आए हैं। उनमें से एक हैं साहिल, जो आपसे आज रूबरू होने जा रहे हैं। किस तरीके से उनकी हार्डवर्क रहा है, किस तरीके से उनका मेहनत रहा है, किस तरीके की उसने स्ट्रेटजी अपनाई है जिससे उसका सिलेक्शन हो पाया है। तो चलिए आज जानते हैं साहिल से किस तरीके की उनकी बेस्ट अप्रोच रही थी जिन्होंने इतने सारे कैंडिडेट को आउट करवाया और खुद जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं। तो बात करते हैं साहिल जी। साहिल, वेलकम है सक्सेस अकेडमी में। तो बच्चों को बता दीजिए आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं किस तरीके की अपनी अप्रोच रखें, क्या पेशेंस लेवल रखें, किस चीज़ों को फॉलो करें ताकि उनकी भी सिलेक्शन आपकी तरह हो सके। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कंग्रेचुलेट जो सभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले फाइनेंस की अकाउंट की लिस्ट जो आउट हुई है, तो कट ऑफ आपने देखा होगा सबने कि वो कितना हाई जा रहा है। तो उसी कट ऑफ को देखते हुए आपको अपने आप को एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, कितनी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी तो हमने भी इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था जब एग्ज़ाम के बाद कि कट ऑफ इतना जाएगा। हमने भी कोई 90 तक लेके चले थे, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि बच्चा कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क आजकल सिर्फ मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क के साथ एक चीज़ जो सबसे चीज़ आज इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो है स्मार्ट अप्रोच। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, कितना कंटेंट जो कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से किस चीज़ पे कितना आपको फोकस करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। जो बच्चा सिलेबस समझ आएगा ना, वो 50% गेम वो वहीं पे जीत जाएगा। कौन सा टॉपिक कितना आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो उनकी गाइडेंस लो। जैसे मैंने तो ये सक्सेस अड्डा में तैयारी की, तो मैं मोहित सर का नाम लेना चाहूँगा कि मैंने जो प्रॉपर जो सब कुछ सीखा, जो मेरे रोल मॉडल इंस्पिरेशन जो कुछ बोल लो आप, सब कुछ मैंने मोहित सर से ही सीखा। जो मैं पूछता था, जो मुझे डाउट आता था, मैं सब कुछ मैंने मोहित सर से ही सीखा हुआ है। जीएस वगैरह साइंस भी मैंने मोहित सर से ही, जो भी मुझे डाउट आता था मैं सब कुछ मोहित सर से ही पूछता। उन्होंने मुझे कोई अप्रोच के बारे में बताया किस तरह से पढ़ना है सब कुछ। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर एक टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू लगाओगे इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको पता लगेगा कि आप कितनी चीज़ें आप सही कर रहे हो, कितनी चीज़ें गलत कर रहे हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है वहाँ पे। मॉक लगाओ, जितने मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगाइए और एमसीक्यू हद से ज़्यादा लगाओ। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हर एक टॉपिक के कम से कम भी कोई 1000 मैंने कोई 2000 एमसीक्यू हर एक टॉपिक के लगाए हुए हैं, ठीक है। और एमसीक्यू लगाना बहुत 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 ज़रूरी है आज के दिन में। देखिए, जैसे साहिल ने आप लोगों को गाइड किया कि स्मार्ट अप्रोच का ये मतलब कि आपके सोर्सेज, आप कौन से वेस्ट सोर्सेज से पढ़ रहे हो ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, आपको ऐसी चीज़ें ना पढ़नी पड़े जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड ही नहीं है। आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है। जब बच्चे कट ऑफ देखते हैं तो बोलते हैं कि इतना हाई कट ऑफ कैसा चला गया, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे ने वो टेक्निक फॉलो कर ली है। बच्चा इतना स्मार्ट बन गया क्योंकि उसको समझ आ गया कि मुझे स्किप क्या करना और पढ़ना क्या है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल आज की डेट में मैटर कर रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना, तो सक्सेस अकेडमी में नए बैचेज जो आने वाले टाइम में JKSSB में जितनी भी वैकेंसीज आउट होनी है उसके लिए बैचेज शुरू हो गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं कंजवानी चौक जम्मू में। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9796272636 पे कॉल करके आप कोई भी क्यूरी ले सकते हैं। आप कुछ भी आपको जानना है, आपको अप्रोच जाननी है, कोई गाइडेंस की नीड है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिए। कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे साहिल ने मेहनत की है, साहिल ने अपनी बेस्ट दिया है, तो आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए। सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप सही ट्रैक पे बैठो, सही रास्ते पे बैठो, सही चीज़ को पकड़ो और सही चीज़ को फॉलो करो तो सिलेक्शन लेना उतना ही आसान होता है। जैसे आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे कि कितने सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे आपको कंटेंट एन नंबर ऑफ़ कंटेंट मिल जाते हैं। कहीं आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, कहीं आपको बेस्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है, कहीं बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं पे आपको गाइडेंस मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके लिए मैटर करेंगी कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, आप अपनी बेस्ट अप्रोच किस तरीके से, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, वो आपके लिए मैटर करेगा। हमारा जो रहेगा, हम अपनी एंड से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट टेक्निक के साथ जा रहे हैं। जो बच्चों की आज की डिमांड है, जिस हिसाब से पेपर की डिमांड है, तो वह सारी ओवरऑल चीज़ें
पे हम बच्चे पे वर्कआउट करते हैं, बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, बच्चे को रास्ता बताते हैं कि आपको टेक्निक क्या फॉलो करनी है। तो फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सक्सेस अड्डा अकेडमी से फाइनेंस अकाउंटेंसी स्टैंड में सेलेक्ट हुए हैं। आने वाले टाइम में और भी लोगों से आपका मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आपकी क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी, किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो पेपर दिया और फाइनली आप सिलेक्शन लिस्ट में आए। तो गाइस अभी आपने कल ही सुना होगा JKSSB के चेयरमैन ने बोल दिया है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही जो है इसी वीक जो है वो पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ की जाएंगी। बिल लेबर वर्कर की पोस्टें हैं, उसमें JE की पोस्टें हैं, उसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपको सिलेक्शन लेनी है तो एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लास्ट 7 साल से JNK में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन प्रोवाइड करते आ रहे हैं हम, सक्सेस अड्डा अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। बैचेज जो हैं वो चल रहे हैं, आने वाले टाइम में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बैचेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जाते जाते साहिल से पूछेंगे कि साहिल, जब आप देखते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नंबर आना ही आना है तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपकी खुद की फीलिंग क्या थी, आपको अपने आप पे कितना प्राउड फील हो रहा था, घर वालों को आप पे कितना प्राउड फील हो रहा था कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपने दिन रात एक किया वो फाइनली आपको मिल गई। तो आपकी क्या घर वालों की क्या रिएक्शन थी और आपकी क्या रिएक्शन था? देखिए, इस पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इतना खुशी खुद को जब मैंने रिज़ल्ट देखा तब नहीं हुई, जो मैंने खुशी अपने माँ बाप के चेहरे पे देखी। हाँ, माँ बाप का वो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, लेकिन माँ बाप का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन अगर आप उनको ये अपना एक पेपर पास कर लोगे ना गवर्नमेंट जॉब का, लिस्ट में कहीं आप उनको नाम आपका आ जाएगा ना, तो मैं कहता हूँ 0.0001% थोड़ा बहुत कोई कर्ज है वो उतर जाता है। वो जो एक उनकी खुशी है ना वो चेहरे पे, वो आप लाइफ टाइम नहीं कभी देखोगे। वो खुशी उनको दो। और मुझे जब कभी मैं डिमोटिवेट फील होता था तो मैं उनका फ़ोटो देख लेता था। मैंने फ़ोटो उनका हमेशा अपने पास रखा होता है, उनसे बात कर लेता था जाके, क्योंकि माँ बाप आपके बेस्ट सपोर्टर होते हैं। माँ बाप आपके बेस्ट सपोर्ट होते हैं। वो आपको नहीं भी क्लियर होगा आपको तब भी सपोर्ट करेंगे, तो क्लियर होगा तो एग्ज़ाम तब भी आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी और कोई जहाँ एक दो आपका दोस्त होगा या भाई बहन, इससे ज़्यादा आपको कोई बेस्ट मोटिवेट नहीं करेगा, ना कोई सपोर्ट देखेगा। माँ बाप ही सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है, ठीक है। और अब मोटिवेशन कोई इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर एक के इंसान के घर में खुद ही अंदर मोटिवेशन होती है, ठीक है। और मोटिवेशन अपने आप को अपने अंदर से लाने की कोशिश करें। पहले मैं भी ये नेट वगैरह सर्च करता रहता था कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ये वो, तो मैं भी देखता रहता था। इससे कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपकी किसी भी तरीके से आपको आ सकती है, आप कोई भी तरीके। जैसे मुझे था कि मैं अपने माँ बाप से बात कर लेता था जब मैं लो फील करता था, तो जहाँ फिर मैं हमें एक चीज़ और अवॉइड करें, नेगेटिव बंदों से रहना दूर करें, ठीक है। जो बंदे आपको बोलेंगे ना कि भाई आपका नहीं होगा, इतने फॉर्म लगे हैं, इतना फॉर्म लग चुका है, बड़ा डिफिकल्ट है, उनसे बहुत दूर रहें जितना हो सकता है। और बिलीव मी, मेरे साथ भी थे ऐसे 2 बंदे जो हमें यही कहते थे इतना फॉर्म लग चुका है, ये हो गया वो हो चुका है, तो मैंने उनसे दूर रहा, मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। तो आज जब लिस्ट आउट हुई तो सबसे पहले उन्हीं 2 बंदों का मुझे कॉल आया, वो भी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मुबारक दी। और उनका इस बार भी नहीं हुआ, वैसे दोनों का नहीं हुआ इस बार भी। तो उनसे दूर रहें जितना हो सकता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखें हमेशा। और स्टडी के साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, मेंटल स्ट्रेंथ आपको कितनी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। 40% आपकी स्टडी काम आएगी और 60% आपको मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी है, आप किस तरह से प्रिपेयर होते हो, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, और वो जो 2 घंटे आप एग्जाम में किस तरह से बैठते हो, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हमारे से बहुत ऊपर थे, यहाँ पे चांद थे बड़े, पढ़ने में भी ठीक था, 100+ स्कोर करते थे मॉक में, लेकिन आज वो आउट हो चुके हैं। और हम वो 2 घंटे मैंने बोला ना वो मैटर करते हैं। वहाँ पे आप कितना प्रिपेयर हो, वहाँ पे आप कितने ओपन माइंडेड से माइंड खोल के पेपर देते हो, वहाँ प्रेशर को हैंडल करते हो या नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें बड़ी काम आती हैं आगे। और माँ बाप की मैं बोलना चाहूँगा कि सेवा करते रहो, क्योंकि वो दुआ जो होती है ना, वो लास्ट में जब सिलेक्शन होनी होती है ना, बड़े सारे फैक्टर काम आते हैं। माँ बाप की सेवा करो, दुआ जो होती है वो बहुत काम आती है आपको। दुआ लेते रहो माँ बाप की, और उनके लिए ही करो, सिर्फ उनके लिए करो, उनसे बेस्ट आपकी मोटिवेशन और कोई नहीं है। थैंक यू सर। देखिए, साहिल ने जितनी सारी बातें आप लोगों को कहनी थी वो कह दी हैं, बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से साहिल ने वो चीज़ें बोली हैं। शायद आप भी उस चीज़ को फॉलो करें जो बेस्ट मोटिवेशनल रहती है। हमेशा मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि आपके पेरेंट्स वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल रहते हैं। अगर कहीं भी आपको लो फील होता है तो जाइए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जाइए उनसे डिस्कशन कीजिए कि मुझे ऐसी चीज़ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो बिलीव मी, मेरा यकीन मानिए, आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये जो रास्ता अब मेरे लिए खुल गया है, अब मैं इस रास्ते पे और भागूंगा। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की जैसे साहिल ने बोला, रिस्पेक्ट कीजिए, उनका ख्याल रखिए।
उनसे प्यार कीजिए, जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। जैसे साहिल ने हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है, उनको हमेशा फॉलो किया है, जब भी लो हुए हैं उनसे डिस्कशन किया है, उनसे बात किया है, तो आज फाइनली उनको प्राउड फील कराया, अपने आप को भी प्राउड फील कराया कि कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में जो अचीव करना था उनको मिला है। तो अचीवमेंट लाइफ में चलती रहती हैं, मोटिवेशनल चलती रहती हैं, कभी भी अपने आप को लो फील नहीं कीजिए। जितने भी लोग जो हैं 1-2 नंबर से इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जितने भी लोग 1-2 नंबर से एक मार्जिन से आउट हुए हैं, मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट किया है। आने वाले टाइम में जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं, आप यकीन मानिए आप उस लिस्ट में इन होने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। जो हुआ 1-2 दिन पहले सब भूल जाइए। 1 नंबर से आउट हुए हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है। आने वाले टाइम में आप फिर से अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे और मेरे साथ इधर बैठ के आप इंटरव्यू लोग कर रहे होंगे। ये मुझे आप लोगों पे भी यकीन है और ख़ुद पे भी मुझे यकीन है कि आप लोग पक्का सिलेक्ट होंगे। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस अकेडमी, ज्वाइन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए हमें 9796272636 पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। आने वाले टाइम में जितनी वैकेंसीज है, बैचेज ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और भी कैंडिडेट के साथ आपको रूबरू करवाएंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू वेरी मच गाइस।